हेलो स्टूडेंट, क्लास टेंथ के अंदर जो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें हमने ओम्स लॉ और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं प्रीवियस वीडियो में। और आज का टॉपिक रहेगा हमारे पास गुड कंडक्टर्स, रेजिस्टर्स एंड इंसुलेटर। और साथ में जितना भी हमने अभी तक कवर किया है ओम्स लॉ से रिलेटेड, उसके 1 मार्क क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर? तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑल द सब्सटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है उस पे बेसिस जो सब्सटेंस हैं जितने भी, वो 3 ग्रुप में डिवाइड होते हैं हमारे पास। एक है गुड कंडक्टर्स, दूसरा रेजिस्टर्स एंड तीसरा इंसुलेटर्स। तो हम तीनों की डेफिनेशन देखेंगे यहाँ पे कि गुड कंडक्टर्स क्या होता है, इंसुलेटर क्या है और रेजिस्टर्स क्या है। दो सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स। यानी कि जिनका कम से कम वेरी लो रेजिस्टेंस, कम से वो सब्सटेंस जिनका कम से कम रेजिस्टेंस होता है उनको हम गुड कंडक्टर बोलते हैं। कम से कम रेजिस्टेंस का मतलब है जो करंट फ्लो होता है उसको कम से कम रोका जाए, यानी कि वो जो करंट है वो पास हो जाए कम्प्लीटली, या फिर अगर रुकता है तो कुछ 1-2% में। कम से कम उनका लो रेजिस्टेंस होगा, कम से कम रेजिस्टेंस होगा, उनको हम क्या बोलेंगे? कंडक्टर्स बोलेंगे। यानी कि जो करंट को इजीली फ्लो करवाता है अपने अंदर से, बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, रेसिस्ट करता है, कम से कम करंट को जाने नहीं देता है, उसको हम क्या बोलेंगे? गुड कंडक्टर्स। ए गुड कंडक्टर अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट इजीली। गुड कंडक्टर वो होगा जो इजीली अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देगा। जैसे कि सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर। जो सिल्वर मेटल है वो क्या है? मेटल तो सारे ही गुड कंडक्टर हैं, लेकिन जो बेस्ट है वो क्या है? सिल्वर मेटल है एग्जाम्पल के लिए। क्लियर? सिल्वर मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल आर ऑल्सो गुड कंडक्टर। जो कॉपर और एल्यूमिनियम है वो भी गुड कंडक्टर हैं। इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम। जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं वो या तो कॉपर के बने होते हैं या फिर एल्यूमिनियम के बने होते हैं, बिकॉज दे हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है। जैसे फिगर में यहाँ पे गिवन है हमारे पास फिगर 18 में, जैसे ये वायर दिखा रखे हैं, तो क्या कहता है? द इलेक्ट्रिकल वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर। जो इलेक्ट्रिकल वायर हैं वो किसके बने हैं? कॉपर के बने हैं। उनको हम क्या बोल रहे हैं? गुड कंडक्टर बोल रहे हैं। देयर कवरिंग इज मेड ऑफ प्लास्टिक। और उनकी जो बाहर से कवरिंग कर रखी है, जैसे यहाँ पे ब्लैक और रेड कलर में दिखा रखा है, तो जो कवरिंग है वो किससे है? प्लास्टिक से है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? इंसुलेटर बोल रहे हैं। ठीक है। दो सब्सटेंस विच हैव कंपेरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड रजिस्टर्स। रजिस्टर किसको बोलेंगे? व्हाट इज रजिस्टर? दो सब्सटेंस, वो सब्सटेंस विच हैव कंपेरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जो कि किसके कंपेयर में? कंडक्टर के कंपेयर में ज़्यादा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, उसको हम रजिस्टर्स बोलेंगे। द अलॉय लाइक नाइक्रोम। जैसे कि अलॉय, अलॉय यानी कि मेटल और नॉन मेटल से मिल के बना है अलॉय। अलॉय लाइक नाइक्रोम, मैग्नीन एंड कंस्टेंटन और यूरेका भी बोल सकते हैं इसको। ऑल हैव क्वाइट हाई रेजिस्टेंस। इनका रेजिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है। सो दे आर कॉल्ड रजिस्टर्स। इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? रजिस्टर बोलेंगे। रजिस्टर्स आर यूज टू मेक दोज इलेक्ट्रिकल डिवाइस वेयर हाई रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। रजिस्टर्स का यूज वहीं किया जाता है, उन्हीं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अंदर किया जाता है जहाँ पे हाई रेजिस्टेंस रिक्वायर होता है। जैसे कि फिगर 19 में दिखा रखा है, द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल आयरन इज मेड ऑफ नाइक्रोम वायर विच इज ए रजिस्टर। जैसे प्रेस वगैरह होती है तो उसके अंदर जो ये वायर है ये किसका है? नाइक्रोम का बना होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत है? ज़्यादा रेजिस्टेंस की, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की ज़रूरत है, और यहाँ इसीलिए इसका यूज किया जाता है, जो कि जिसको क्या हम बोल रहे हैं? रजिस्टर बोल रहे हैं। ठीक है। रजिस्टर रिड्यूस द करंट इन ए सर्किट। रजिस्टर का क्या काम होता है? ये करंट को रिड्यूस करता है सर्किट के अंदर। दो सब्सटेंस विच हैव इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड इंसुलेटर। वो सब्सटेंस जिनका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, इनफाइनाइटली हाई होता है, तो उनको हम इंसुलेटर बोलेंगे। यानी कि जितना भी करंट होता है वो सबको हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होने की वजह से जितना भी करंट आता है वो उसको क्या कर लेता है?
रोक देता है। एन इंसुलेटर डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट, जो इंसुलेटर है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए अलाउ नहीं करता है। रबर इज एन एक्सीलेंट इंसुलेटर, जो रबर है वो क्या है, एक एक्सीलेंट इंसुलेटर है। इलेक्ट्रिशियन वियर रबर हैंड ग्लव्स वाइल वर्किंग विद इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिशियन है वो रबर हैंड ग्लव्स पहने होते हैं जब भी वो इलेक्ट्रिसिटी का कुछ काम करते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बिकॉज रबर इज एन इंसुलेटर, जो रबर है वो क्या है, इंसुलेटर है। एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, और जो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है कि कहीं शॉक ना लग जाए, करंट ना लग जाए, इलेक्ट्रिसिटी से वो बचा के रखता है उसको। और क्यों क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो है जो हैंड ग्लव्स है वो किसके बने हैं, इंसुलेटर के बने होते हैं। वुड इज ऑल्सो ए गुड इंसुलेटर, जो वुड है वो भी क्या है, एक अच्छा इंसुलेटर है। वी आर नाउ इन ए पोजिशन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो हमारे पास 1 मार्क क्वेश्चन है उनके आंसर हम करने के लिए यहाँ पे रेडी हैं, क्योंकि हमने सभी टॉपिक कवर कर लिए हैं यहाँ तक, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेम द लॉ विच रिलेट द करंट इन ए कंडक्टर टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। उस लॉ का नाम बताएं जो रिलेट करवाता है किसको, करंट को और पोटेंशियल डिफरेंस को। तो उस लॉ को हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ही हमें बताता है किस किस के बीच में रिलेशन, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन। तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास, ओम्स लॉ। सेकंड क्वेश्चन है, नेम द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड गिव इट्स सिंबल। जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट क्या होगी और उसका सिंबल। तो जो रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट हमारे पास क्या होती है, ओम होती है, और इसका सिंबल ये है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज ओम। उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताएं जिसके यूनिट ओम है। तो आंसर क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अपोजिट क्वेश्चन है एक दूसरे के, सेकंड और थर्ड। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है और सिंबल ये होगा हमारे पास ओमेगा। और फिजिकल क्वांटिटी जिसकी यूनिट ओम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ द सब्सटेंस हैविंग इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे जिसका इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है। तो वो क्या होंगे हमारे पास, इंसुलेटर्स। क्या होते हैं, इंसुलेटर्स। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, कीपिंग द रेजिस्टेंस कांस्टेंट। जब हमने रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करवाया, जो भी अक्रॉस द एंड ऑफ ए कंपोनेंट इज हाफ। जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करवाया तो वो हाफ है। बाय हाउ मच डज द करंट चेंज। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ करते हैं, रेजिस्टेंस वहां पे हमारे पास कांस्टेंट रहता है, तो करंट के अंदर कितना चेंज आएगा। तो करंट भी हमारे पास हाफ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा हाफ, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट तो क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इसको हाफ करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को, तो करंट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, स्टेट द फैक्टर ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए गिवन कंडक्टर डिपेंड। वो फैक्टर्स का नाम बताइए जिन पे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए गिवन कंडक्टर डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है जो करंट है वो। तो करंट है वो किस पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है कि वो डायरेक्टली है, अगर हाफ होगा तो हाफ होगा, डबल है तो डबल होगा। सेवंथ क्वेश्चन है, विच हैज लेस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। किसके पास कम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा, एक थिन वायर, पतले वायर, और एथिक वायर या फिर मोटे वायर ऑफ द सेम लेंथ एंड सेम मटेरियल। अगर दोनों की लेंथ भी सेम है और मटेरियल भी सेम है, और तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा वो किसका कम होगा। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किसका कम होगा, थिक वायर का कम होगा। क्यों होगा थिक वायर का कम, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास करंट फ्लो होने के लिए ज़्यादा जगह बन जाती है। ज़्यादा जगह बनेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, वहाँ पे कम होगा। एट्थ क्वेश्चन है, कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट। पोटेंशियल डिफरेंस को हम कांस्टेंट रखते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इज हाफ, और रेजिस्टेंस को हाफ कर देते हैं। बाय हाउ मच डज द करंट चेंज। तो करंट में क्या चेंज आएगा अगर हम रेजिस्टेंस हाफ करते हैं। तो रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। रेजिस्टेंस अगर हाफ है, ये सिर्फ एक फॉर्मूला है, उसी पे बेस हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। अगर रेजिस्टेंस हाफ करते हैं तो करंट क्या होगा,
डबल होगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। 9th क्वेश्चन है, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस किसकी वैल्यू गिवन है, V की वैल्यू गिवन है, और क्या गिवन है, रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, R की वैल्यू गिवन है, व्हाट करंट विल फ्लो इन द रेजिस्टेंस, तो करंट कितना फ्लो करेगा। तो करंट के लिए I इक्वल हमारे पास क्या होता है, V/R, यही फॉर्मूला होगा। तो V की वैल्यू 20 है, रेजिस्टेंस क्या है 5 है, कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यूनिट लगाना ना भूले 4 एम्पियर। क्लियर है इतना। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन क्या कहता है, ए रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम हैज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम है, आर की वैल्यू, करंट 2 एम्पियर है, व्हाट पोटेंशियल इज देयर बिटवीन इट्स एंड। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगा देंगे, आर की वैल्यू 20 है, करंट 2 है, तो V इक्वल क्या होगा, यहाँ से अगर V इक्वल निकालें तो V इक्वल I इंटू आर, और 20 इंटू 2 कितना आ जाएगा 40, और V पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है वोल्ट, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 40 वोल्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट है 11th, a current of 5 ampere flow through a wire whose ends are at the potential difference of 3 volt. Calculate the resistance of wire. R की वैल्यू निकालनी है अब की बार, तो यहीं से क्या फॉर्मूला बनेगा, R इक्वल V/I। तो V कितना है 5 एम्पियर का करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस 3 है, V की वैल्यू 3 है, I की वैल्यू 5 है, तो 3/5 को जब हम सोल्व करेंगे यहाँ से तो 0 पॉइंट क्या मिलेगा 6 पे जाएगा, हाँ 0.6। R क्या है, रेजिस्टेंस निकाल लें तो यूनिट लगा देंगे क्या ओम, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 0.6 ओम। 12 क्वेश्चन है, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक विद ए सुटेबल वर्ड। ओम्स लॉ स्टेट ए रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। सबसे पहले हमने पढ़ा था, यही फर्स्ट क्वेश्चन था, और उस रिलेशन, उस लॉ को हम क्या बोलेंगे, जो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच रिलेशन बताता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, ओम्स लॉ स्टेट ए रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। क्या आंसर हो जाएगा हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। क्लियर है। तो ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे हमारे पास ओम्स लॉ पे डिपेंड। अगर ये अपने आप से आप कर लेते हैं तो ओम्स लॉ यहाँ पे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, और 1 मार्क का कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो हम उसको सोल्व कर सकते हैं इजीली। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।